हेलो 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 मेरे नादान परिंदों, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एड्यूसिफी, योर ओन लर्निंग कोजी कैंप फायर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का एक छोटू सा टॉपिक, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। Everything available in an environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. ये डेफिनेशन बच्चों एन से उठाई हुई है। तुम अपनी एन खोल के देख लेना, तुम्हें उसमें सेम ये डेफिनेशन मिल जाएगी। कहीं भी रिसोर्सेज की डेफिनेशन पूछी जाए, ये डेफिनेशन छाप के आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अपनी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे पेड़ पौधे, पानी, पत्थर, मिट्टी, ये सारी जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करे। हम एक एग्जांपल मान लो ले पानी का। पानी, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। वो पानी को हम एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो यानी हम जब हम एनर्जी को पानी के थ्रू जनरेट करते हैं, उसका मतलब हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल हो, यानी हमारा बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च ना हो। और सबसे लास्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी ऐसी चीज़ जो अपना कल्चर, अपना इन्वायरमेंट एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। ये तीनों चीज़ें जब अपनी सेटिस्फाई होती है नीड्स के साथ, तो वो चीज़ अपनी रिसोर्स कहलाई जाती है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड एक इम्पॉर्टेंट नोट, ह्यूमंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमंस भी रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, और रिसोर्सेज काम के तभी होते हैं जब ह्यूमंस उन्हें यूज़ करते हैं। पानी एक रिसोर्स तभी बनता है जब ह्यूमन उसे एक्चुअली अपने काम में लाता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ऐसी नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीज़ें जो हमारे काम आए। अगर वो चीज़ हमारे काम नहीं आ रही है तो वो रिसोर्स नहीं होता। ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से वेज में क्लासिफाइड होते हैं? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, जिंदा है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग। बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कितने जल्दी अपना रिसोर्स ख़त्म होता है। रिन्यूएबल, यानी हम उसे दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, यानी वो दोबारा जनरेट कर सकते हैं। एग्जॉस्टेबल नहीं है वो, यानी नॉन एग्जॉस्टेबल भी बोल सकते हैं उसे। और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार जो चीज़ ख़त्म हो गई, उसे दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। सालों साल क्या छोड़ो, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। जैसे अगर इंडिविजुअल देखें तो अपना घर एक रिसोर्स है। कम्युनिटी देखें तो पार्क्स, ग्राउंड्स, ये अपना कम्युनिटी, रोड्स भी कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, यानी इन दोनों का मतलब क्या है? डेवलप्ड स्टॉक्स तो अपने वो स्टॉक होते हैं, रिसोर्सेज वैसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं और वो रेडी टू यूज़ होते हैं। और रिजर्व्स मतलब हम अभी के लिए उन्हें बिना डेवलप किए रखते हैं और बाद के लिए उन्हें बचाते हैं कि कभी और ये काम आएंगे। ठीक है, अभी लास्ट अपना एक टेबल है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का। ये तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन बेस्ड। नेचुरल दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल अभी हमने देखा, जो हम दोबारा बना सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो हम दोबारा नहीं बना सकते। रिन्यूएबल में क्या क्या होते हैं? कंटिन्यूस और फ्लो, यानी पानी जो कंटिन्यूस का क्या मतलब है इधर? जो कंटिन्यूसली बहता रहता है, जैसे कि विंड, वाटर। और बायोलॉजिकल में दो टाइप्स क्या क्या है? नेचुरल वेजिटेशंस, फ्लोरा फौना, अपने फॉरेस्ट, पूल, फॉरेस्ट, फ्लावर्स एंड ऑल। और वाइल्ड लाइफ यानी अपने एनिमल्स। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या दो टाइप्स है? रिसाइकलेबल, यानी कि मेटल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक बार को हम प्लास्टिक को भी रिसाइकिल करते हैं। और नॉन रिसाइकलेबल मतलब फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब। और ह्यूमन बेस्ड कौन कौन से? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी अपना स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ये हो गया अपना ह्यूमन बेस्ड रिसोर्सेज। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यहाँ हमारा रिसोर्सेज टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू मेरे नादान परिंदों, एंड आई होप तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल जाए। अगर तुम्हें इस वीडियो के ये नोट्स चाहिए तो बता देना, व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये नोट्स। ओके, बाय।